तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, बोले कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार, नहीं तो पूरे देश में निकालूंगा ट्रैक्टर रैली। बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी अमित शाह को ममता बनर्जी की जासूसी कराना पड़ा महंगा। ममता बनर्जी ने जांच के आदेश कर दिए हैं जारी, मोदी अमित शाह को होगी अब जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में किसानों ने बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, कपड़े भी फाड़े, बाल बाल जान बची भाजपा नेता प्रेम सिंह की। जी दोस्तों बहुत पिटाई लगाई है भाजपा नेता की। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भेष बदलकर यूपी से कावड़ लेने उत्तराखंड पहुंचे 14 कावड़ियों को उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार, निकाल दी है कावड़ियों की हेकड़ी, केस दर्ज करके भेज दिया है जेल। बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के वाराणसी में हनुमान मंदिर तोड़ने पहुंचे अधिकारियों का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, नहीं तोड़ने दिया मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को जमा करना भाजपा नेता गौतम गंभीर को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब भाजपा सांसद गौतम गंभीर को होगी जेल। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, बोले कृषि कानून तत्काल मोदी सरकार ले वापस, नहीं तो पूरे देश में करूंगा आंदोलन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर आज संसद भवन पहुंचे। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को तुरंत ये तीनों काले कृषि कानून को हटाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 500 से 600 किसानों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार फिर भी किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा यही सुझाव है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के संसद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचने के बीच हिरासत में कांग्रेस नेता सुरेश बाला और श्रीनिवास को लिया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज को दबाने के लिए किस तरह से भाजपा बल का प्रयोग कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी की जासूसी कराना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी, ममता बनर्जी ने जांच कराने का आदेश किया जारी, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के सॉफ्टवेयर से ममता बनर्जी की जासूसी कराना मोदी अमित शाह को भारी पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी सहित विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि मोदी ने इजराइल के सॉफ्टवेयर के जरिए देश के नेता, पत्रकार सहित कई बड़े उद्योगपतियों के फोन टैप कराए और उनकी जासूसी कराई। विपक्ष लगातार मोदी सरकार से इस मामले पर जांच की मांग कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह की जांच, फोन टैपिंग मामले और जासूसी कराने को लेकर आदेश जारी कर दिया है कि अब इस मामले की जांच होगी। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों का इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया है और टीम को आज ममता बनर्जी ने गठित कर दिया है। टीम दिल्ली भी पहुंच गई है और अब इस मामले की जांच करेगी। तो बुरी तरह से मोदी अमित शाह फंस गए हैं। ममता बनर्जी ने यह बड़ा आदेश आज जारी कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में किसानों ने बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कपड़े भी फाड़े, बाल बाल बची भाजपा नेता की जान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 7 महीनों से दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान मोदी से लगातार कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान के शेखावाटी इलाके के बीजेपी नेता और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर पर अपनी मांग को लेकर किसानों ने हमला कर दिया है। राजस्थान बॉर्डर पर आरोप किसानों ने लगाया है कि बीजेपी नेता हमारे खिलाफ प्रदेश में षड्यंत्र रच रहे थे और यहीं पर बीजेपी नेता ऐन वक्त पर आ गए और यहां पर किसानों ने मौका देखते हुए शाहजहांपुर बॉर्डर पर बीजेपी नेता प्रेम सिंह पर हमला कर दिया और इनकी बुरी तरह से पिटाई की, पूरे कपड़े फाड़ दिए, बाल बाल इनकी जान बची है और बुरी तरह से जान बचाकर ये भागे हैं। पूरी गाड़ी को भी इनकी किसानों ने तोड़ दिया है। तो ये बड़ा झटका भाजपा को किसानों ने राजस्थान में दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कांवड़ियों को दिया बड़ा झटका। वेश बदलकर कांवड़ लेने पहुंचे यूपी के 14 कांवड़ियों को डाला जेल में। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कांवड़ियों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में बैन लगा दिया है और आदेश जारी कर दिया है कि पड़ोसी राज्य से भी कांवड़िए कांवड़ लेने के लिए उत्तराखंड में न आए, जिससे कि कोरोना वायरस ना फैले। लेकिन कांवड़िए नहीं माने हैं। वेश बदलकर 14 कांवड़िए यूपी से उत्तराखंड कांवड़ लेने पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पहचान लिया। पहचान के बाद 14 कांवड़ियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया है और क्वारंटीन में भी इन्हें 14 दिन के लिए डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांवड़ियों को कांवड़ लेने उत्तराखंड जाना महंगा पड़ गया है। केस दर्ज हो गया है, जेल भी कांवड़िए भेज दिए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से गौतम गंभीर को लगा बड़ा झटका। गौतम गंभीर ने कोरोना काल में दवा की थी जमा। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वायरस की दवा को बांटने को लेकर भाजपा सांसद गौतम गंभीर को बड़ा झटका लगा है और इन आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी राहत गौतम गंभीर को नहीं दी है। दरअसल आपको बता दें कि गौतम गंभीर भाजपा सांसद पर आरोप है कि कोरोना वायरस की जब दूसरी लहर देश में आई थी तब गौतम गंभीर ने फैबी फ्लू दवा प्रदेश में और देश में बांटी थी और इन्होंने दवा खरीदकर अपने पास जमा की थी। अब इसी पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि आखिरकार इन भाजपा नेताओं को दवा कहां से मिल रही थी, जब आम जनता ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए कतारों में लग रही थी और दवा मिल भी नहीं रही थी उन्हें, लेकिन इन लोगों को दवा कहां से मिल रही थी इसका जवाब ये लोग दें। अगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो इन पर कार्रवाई की जाएगी और जेल में डाला जाएगा। तो गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और इसी को देखते हुए अर्जी भी वापस गौतम गंभीर ने कोर्ट से ले ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के वाराणसी में हनुमान मंदिर तोड़ने पहुंची वीडीए टीम का हिंदुओं ने किया विरोध, बिना तोड़े ही लौटी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी के गिलट बाजार स्थित हनुमान मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ने पहुंची वीडीए टीम को लोगों के विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के साथ नारेबाजी की। टीम सिर्फ मंदिर से सटे 3 सेट को ही तोड़ पाई थी और इसे तोड़कर ही वापस लौट गई क्योंकि हिंदू संगठनों ने जमकर इसका विरोध किया। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि मंदिर 2005 में बना है और शासन का आदेश है कि 2013 के बाद बने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए, इसलिए इस मंदिर को हटाना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह मंदिर 2005 में नहीं बल्कि 2013 के बाद बना है, इसलिए इस मंदिर को हटाने का हमारे पास हक है और हाई कोर्ट का आदेश भी है। लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठनों ने इस मंदिर को नहीं तोड़ने दिया। तो किस तरह से मस्जिद होती है तो तोड़ने दी जाती है, मंदिर होता है तो उसे नहीं तोड़ने दिया जाता है यूपी में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड में सरकार गिराने की साजिश में भाजपा के 2 विधायक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नई नई बातें सामने आने लगी हैं। अब इस मामले में महाराष्ट्र भाजपा के 2 विधायकों का भी नाम सामने आ रहा है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को इस पूरे खेल के बारे में बताया है। आरोपी अभिषेक दुबे ने पुलिस को बताया कि कांग्रेस के 11 विधायकों के साथ डील हो रही थी और 1 करोड़ रुपए एडवांस देने की बात हुई थी। अभिषेक दुबे ने पुलिस को बताया कि कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव के साथ ये जो है डील हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें महाराष्ट्र के 2 भाजपा के विधायक भी शामिल हैं और उन्होंने ही इस डील को किया है और भाजपा के विधायक ही सरकार को झारखंड में हेमंत सोरेन की गिराना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की पोल आज खुल गई है, किस तरह से सरकार भाजपा पैसे के बल पर राज्यों में अन्य जो पार्टी गिरा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में भाजपा सीएम और डिप्टी सीएम सहित राज्य मंत्री के पोस्टरों पर किसानों ने पोती कालिक। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा को लगातार किसान झटके पे झटके दे रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा और जसपा के नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों का किसानों द्वारा बहिष्कार जारी है। रविवार को इसी कड़ी में उकुलाना मंडी से भूना रोड पर स्थित मुगलपुरा गांव में राजकीय महाविद्यालय में वन महोत्सव कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनूप धाकड़ के पहुंचने की सूचना के बाद किसानों को वहां पर पहुंच गए और किसानों ने
जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पोस्टरों पर कालिक पोती है। और कालिक पोतने के बाद भाजपा सरकार ने किसानों को गिरफ्तार भी कराया है। कई किसानों को इस आरोप में हिरासत में भी लिया गया है। तो किस तरह से भाजपा किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहती है और उन्हें गिरफ्तार करके डराना चाह रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से लागू किया एक नया कानून, पुरुषों को टोपी लगाने और मस्जिद जाने के दिए आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के वापस लौटने के बाद तालिबान तेजी से अफगानिस्तान में अपने कब्जे को बढ़ा रहा है। चरमपंथी संगठन अब फिर से धीरे धीरे पुराने दमनकारी काले कानून लागू कर रहा है, जो वर्ष 1996 से 2001 में अफगानिस्तान में लागू थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो है तालिबान ने नया फरमान जारी किया है कि वह अफगान परिवारों को बेटियों की शादी तालिबान लड़ाकों से करने का आदेश दिया है। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने और मस्जिद जाने के भी आदेश दिए हैं। ये बात जो है एशिया टाइम्स ने बताई है। तो किस तरह से जो है तालिबान लगातार ऐसे नए नए कानून अफगानिस्तान में लागू कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसरो की जासूसी केस में दोषी अफसरों के खिलाफ जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा निगरानी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नवीन नारायण को फंसाने वाले कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा है कि पूरे प्रकरण में सभी पहलुओं पर जांच की गई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि एफआईआर के प्रति वेबसाइट पर नहीं है, क्योंकि कोर्ट आदेश की बाध्यता है। इसलिए हमने डीके जैन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक कहा था कि एफआईआर दर्ज है तो एक्शन जरूरी हो, भले ही रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार को मिला महागठबंधन की तरफ से ऑफर, कहा भाजपा को छोड़कर हमारे साथ आए नीतीश कुमार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मानसूनी सत्र शुरू होने के ठीक पहले बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के स्टैंड से हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण कानून और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दिए गए बयान के बाद विरोधी दल में इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इस बयान के बाद भविष्य में कोई नई राजनीतिक संकेत उभर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सहित राजद के नेताओं ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वह भाजपा को छोड़कर हमारे साथ गठबंधन करे और अपनी सरकार नहीं बनाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार मोदी सरकार के जातिगत मतगणना और जनसंख्या कानून का विरोध कर रहे हैं और बिहार में जातिगत मतगणना कराने के पक्ष में है, लेकिन मोदी सरकार जातिगत मतगणना नहीं करा रही है और जनसंख्या कानून भी लागू करने की बिहार में बात कर रही है और इसी से नाराज है नीतीश कुमार। पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को